नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा टीवी में। महाभारत भारतीय इतिहास और धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह दो कुलों कौरव और पांडव के बीच हुए महान युद्ध की कहानी है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। महाभारत की शुरुआत। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शंतनु से शुरू होती है। उनकी पत्नी गंगा से देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और भीष्म कहलाए। बाद में शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया, जिनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के निधन के बाद उनके दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से वेदव्यास के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। कौरव और पांडव। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। ये सभी कौरव कहलाए। राजसत्ता का संघर्ष। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता को लेकर मतभेद थे। दुर्योधन ने छल से पांडवों को राजसूय यज्ञ के बाद जुए में हराकर 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करने पर मजबूर कर दिया। महाभारत युद्ध। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य लौटाने की मांग की तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण ने समझौते की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंततः कुरुक्षेत्र में 18 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन जैसे कई वीर मारे गए। अंत में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। गीता का उपदेश। युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने में संकोच हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य का वर्णन है। अंतिम अध्याय। राज्याभिषेक के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक शासन किया और फिर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, जबकि उनके बाकी भाई और द्रौपदी बीच में ही चल बसे। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सिखाने। महाभारत न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह जीवन के कई गहरे रहस्यों और शिक्षाओं को उजागर करता है। इसमें धर्म, कर्म, मानव स्वभाव और जीवन के उद्देश्य से जुड़े कई गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। आइए कुछ प्रमुख रहस्यमयी और गहरी बातों को समझते हैं। 1. धर्म और अधर्म का फर्क। महाभारत सिखाता है कि धर्म का पालन हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार धर्म और अधर्म के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। जैसे युद्ध में पांडवों ने भी कुछ अधर्मपूर्ण कार्य किए, जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण को मारने के लिए छल का सहारा लेना, लेकिन यह भी दिखाया गया कि उनका उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना था। 2. कर्म का महत्व। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। 3. माया और मोह। महाभारत हमें बताता है कि संसार एक माया है और मोह जैसे परिवार, धन, सत्ता के कारण इंसान अपने धर्म से विचलित हो सकता है। उदाहरण, धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह। अर्जुन का युद्ध करने से पहले मोहग्रस्त हो जाना। 4. अहंकार का नाश। दुर्योधन और कर्ण के अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। यह सिखाता है कि अहंकार से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। 5. परिवार और रिश्तों का संघर्ष। महाभारत दिखाता है कि जब परिवार में ईर्ष्या, लालच और अधर्म का वास होता है तो वह परिवार बर्बाद हो जाता है। कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन सत्ता की चाह ने उन्हें युद्ध में झोंक दिया। 6. समझौते का महत्व। कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन का अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर सका। यह दिखाता है कि समझौता करने से बड़ी तबाही टाली जा सकती है। 7. महिला शक्ति और उनका महत्व। द्रौपदी का अपमान ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। यह दिखाता है कि महिलाओं का सम्मान करना समाज के लिए कितना जरूरी है। 8. जन्म और मृत्यु का सत्य। महाभारत बताता है कि जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। 9. मित्रता और वफादारी।
कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आदर्श मानी जाती है। कर्ण की मित्रता दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी दिखाती है, भले ही उसने अधर्म का साथ दिया। 10 स्वर्ग और नरक का रहस्य। महाभारत के अंत में यह दिखाया गया कि स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने से पहले नरक का अनुभव कराया गया, ताकि वे समझ सकें कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। निष्कर्ष, महाभारत जीवन का दर्पण है जो हमें सिखाता है कि सही और गलत का निर्णय आसान नहीं होता। यह हमें बताता है कि कर्म, धर्म, रिश्ते और नैतिकता को समझकर ही हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं।